फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके अलावा आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम हैं। छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक की पोस्ट आई हुई, जिसके लिए काफ़ी फॉर्म भरे गए हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसका बहुत बड़ा वेटेज रहता है और इसके लिए आपको इसकी तैयारी करनी ही पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा को इग्नोर मत करिएगा। ये ईजिली आपको 10 से 20 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में दिला सकता है और ये आपको आपके सिलेक्शन के बहुत करीब लेकर जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में क्या पूछे गए थे उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है, वो आपको मिलते रहते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। मुख्य परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, इसके अलावा साहित्य और साहित्यकारों के नाम जो इजीली 20 नंबर के आसपास आपको दिला सकते हैं। हम बात करते हैं 2016 मेंस की, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो क्वेश्चंस हैं बाद में अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। मेंस में भी, वनडे में भी, प्रीलिम्स में भी और व्यापम के एग्जाम में भी। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसके छत्तीसगढ़ी शब्द आपको बताने हैं। अगरबत्ती को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, कमर को क्या कहते हैं, मंडप को क्या अर्थ है छत्तीसगढ़ी में, मक्खन को क्या कहते हैं और रबी फसल को क्या कहते हैं। अगरबत्ती, कमर, मंडप, मक्खन और रबी फसल, इसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। अगरबत्ती, कमर, मंडप, मक्खन और रबी फसल। आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा देर मनन कीजिए, सोचिए, सोचने की कोशिश करिए, दिमाग पर जोर डालिए ताकि इसके आंसर आपको पता हो जाए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसका आंसर लिखेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसका आंसर एग्ज़ाम हॉल में दे पाएंगे। अगरबत्ती को हम कहते हैं ऊदबत्ती, कमर को कहते हैं कनिहा, मंडप को कहते हैं मड़वा, मक्खन को कहते हैं लेवना और रबी फसल को कहते हैं ओनहारी। ये सही आंसर है। सिर्फ एक एक शब्द लिखने हैं और 5 नंबर आपके जेब में आसानी से। और ये वनडे एग्जाम हो तो 2 नंबर के हिसाब से, व्यापम हो तो भी 1-1 नंबर के हिसाब से आपकी जेब में आ सकते हैं। अगरबत्ती को ऊदबत्ती, कमर का मतलब कनिहा, मंडप का मतलब मड़वा, मक्खन का मतलब लेवना और रबी फसल का मतलब ओनहारी। इसे आप लिख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, ये क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं। अगर क्वेश्चन आपके लिए नए हैं तो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और इसे रिवाइज करते रहिए। अगला एक क्वेश्चन और देखिए, इसको बताना है कि आपको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। आकाशदीप को, पपीता को, उल्लू को, बाल को और बकरी को। आकाशदीप को क्या कहते हैं, पपीता का क्या अर्थ है छत्तीसगढ़ी में, उल्लू को क्या कहते हैं, बाल को क्या कहते हैं और बकरी को क्या कहते हैं। 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है मेंस में, व्यापम में भी 1-1 नंबर का रहता है, प्रीलिम्स के वनडे में 2 नंबर का रहता है और इसके अलावा सीसेट में भी ये 2 नंबर का रहता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अच्छे तरह से देखिए। छत्तीसगढ़ी भाषा का पेपर है जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा वेटेज रहता है और बहुत आसानी तरीके से आप अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। आकाशदीप का अर्थ है आगास दिया, पपीता का अर्थ है अरम पपई, उल्लू का अर्थ है घुघुआ, बाल को कहते हैं चुंदी और बकरी को कहते हैं छेरी। आकाशदीप, आगास दिया, पपीता, अरम पपई, उल्लू, घुघुआ, बाल, चुंदी, बकरी, छेरी। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इसको देखा नहीं है या इसको पढ़ा नहीं है, ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। जब भी आपको 2-4-5 मिनट का समय लगे, पढ़ने का मन न करे, एक छोटी सी डायरी में इसको नोट डाउन कर लीजिए और उस 2-4-5 मिनट में जब आपका ध्यान कहीं भटक रहा हो, डायरी खोल लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपका ध्यान भटकना भी बंद हो जाएगा और 5 से 10 मिनट जो आपके वेस्ट होते उसका भी सही सदुपयोग आप कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करते रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जा सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो यहाँ पे 2 शब्द आए थे मेंस 2016 में, इसके पुल्लिंग शब्द आपको बताने थे। एक शब्द है बछिया और दूसरा है सौजनीन। बछिया, सौजनीन। बछिया का पुल्लिंग क्या होगा और सौजनीन का पुल्लिंग क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। याद आ रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, सोचिए क्या है, और नहीं पता तो सीधे हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। तो बछिया का जो पुल्लिंग है वो है बछवा और सौजनीन का जो पुल्लिंग है सौजिया। बछवा, सौजिया। देखिए छत्तीसगढ़ी जो भाषा है
वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे मात्राओं का काफ़ी जोर रहता है। तो आप ऐसा नहीं है कि गलत मात्रा लिख के भी नंबर ले आएँ। जिस तरह से मैथ में अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, छोटी सी भी मिस्टेक होगी या एक स्टेप भी मिस करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ी भाषा या हिंदी भाषा में अगर आपकी मात्रा सही नहीं है तो आपके अंक कट सकते हैं। अब हिंदी अगर ऐसे लिखा जाता है तो आप हिंदी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। पढ़ने में ये भी वही है लेकिन अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से जो सही है, मात्राओं का प्रयोग करना सीखिए, सही जगह पे मात्राओं को रखना सीखिए। तो बछिया को कहते हैं बछवा और सौजनीन को कहते हैं सौजिया। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आया था छत्तीसगढ़ी विलोम। अब इन दो शब्दों के विलोम आपको बताने हैं छत्तीसगढ़ी में। गोरिया का विलोम क्या होगा और जुन्ना का विलोम क्या होगा। हिंदी में तो आपको पढ़ना ही पड़ता है विलोम, छत्तीसगढ़ी में भी आपको विलोम पढ़ने हैं। कुछ कुछ शब्दों के विलोम एग्जाम्स में आते हैं, तो बताना है गोरिया का विलोम और जुन्ना का विलोम। यहाँ पे सही आंसर है, देख लीजिए। गोरिया का जो विलोम होगा वो होगा सांवली और जुन्ना का जो विलोम होगा वो होगा नवा। गोरिया, सांवली, जुन्ना, नवा। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके रिवीजन में आसानी रहे और आसानी से आप रिवाइज करते चलें। आपको आने वाले समय में या अभी जो मेंस हो रहा है उसमें भी कहीं कोई दिक्कत ना हो। और ये जो वीडियो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम के फिलर के तौर पे काम करेंगे। जब भी आपका पढ़ने का मन ना हो उस समय आप एक छोटी सी डायरी ले लीजिए और इसको रिवाइज करते चलिए ताकि आपका समय भी यूटिलाइज हो जाए और कुछ नई बातें भी आपको पता चल जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कुछ साहित्य के नाम बताइए या कुछ साहित्यकारों के नाम बताइए, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 5 से 7 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ये जो 2, 3, 4 पोर्शन है उसमें आप 20 नंबर बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो 50 में से। यहाँ पे जो 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें पूछे गए थे कारी के लेखक कौन है, सुरता के चंदन किसने लिखा है, कुल के मर्जात के लेखक कौन है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है और गवई के गीत किसने लिखा है। कारी के लेखक, सुरता के चंदन के लेखक, कुल के मर्जात के लेखक, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लेखक और गवई के गीत के लेखक। ये 5 साहित्य आपके सामने हैं। आपको इनके साहित्यकारों के नाम बताने हैं। तो आप सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि कौन वो साहित्यकार हैं जिन्होंने इन साहित्यों को लिखा है। कारी, सुरता के चंदन, कुल के मर्जाद, छत्तीसगढ़ लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, गवई के गीत। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये वनडे में आ चुके हैं, पहले भी आ चुका है, प्रीलिम्स में आ चुके हैं, व्यापम के एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस लिहाज से आने वाले एग्जाम में भी इसके रिपीटेशन के चांसेस हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। कारी पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, सुरता के चंदन हरि ठाकुर, कुल के मर्जात केयूर भूषण, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन अनगिनत बार पूछ चुका है मन्नू नालियदू, और गवई के गीत विमल कुमार पाठक। कारी पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, सुरता के चंदन हरि ठाकुर, कुल के मर्जात केयूर भूषण, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन मन्नू लाल यदू और गवई के गीत विमल कुमार पाठक। नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके रिवीजन में आसानी रहे, या फिर जब भी आपका मन करे वीडियो खोलिए, उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते चलिए। तो इस तरह से चीज़ें आसानी से आपके दिमाग में बैठेंगी और आपका एग्ज़ाम बेटर हो सकता है। तो ये जो कुछ पैटर्न है वो मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, और इन पैटर्न को, इन पोर्शन को सेव करके आप 50 में से 20 नंबर इजीली लेकर आ सकते हैं। इस तरह के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि नए आइडियाज़ आपको लगातार मिलते रहें। ये आप नीचे लिंक में भी जाके इसे क्लिक कर सकते हैं, या फिर एडीजे एस्पिरेंट भी सर्च करेंगे तो आपके टेलीग्राम में आ जाएगा, वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मंजिल आपके सामने है, आपकी मेहनत से वो ज़रूर आपको मिलेगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद।